आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। आज अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट खोल के देखेंगे, डेली चार्ट, तो आज आपको काफ़ी डिक्लाइनिंग फेज में दिखेगा, जिसका एक मेन रीज़न एक बोल सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक है। क्योंकि कल आरबीआई ने एक न्यूज़ पब्लिश करी थी दैट द बैन ऑन न्यू क्रेडिट कार्ड इशू फ्रॉम एचडीएफसी हैज़ बीन लिफ्टेड। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा गैप अप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये गैप अप वो न्यूज़ की वजह से दिखा था। पर वो न्यूज़ में एक कैच था कि क्रेडिट कार्ड कैन ओनली बी इशूड ऑन द ओल्ड टेक्नोलॉजी, नॉट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। So that's why this gap has been covered afterwards. So अगर आप HDFC बैंक का चार्ट देखते हो, डेली चार्ट, तो HDFC बैंक कवर्स 36% ऑफ बैंक निफ्टी। सो HDFC बैंक भी गैप अप में खुला था और फिर वो गैप कवर होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी काफ़ी डिक्लाइन आया था आज। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी में, तो कल जहाँ पे क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का, उसको हम आज एक नया सपोर्ट मान सकते हैं। क्योंकि ये जब गैप अप में खुला था, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से 50% तक डाउन होके वो रीबाउंड कर सकता है, या तो फिर 100% यहाँ पे सपोर्ट लेवल उसको मिलेगा और यहाँ से रीबाउंड कर सकता है। तो ये पहला सपोर्ट लेवल हो गया उसका 35,896 अराउंड। और दूसरा अगर सपोर्ट लेवल देखो आप, तो कल के चार्ट में उसको यहाँ पे ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, वहाँ पे उसको सपोर्ट मिला था अराउंड 35,650 पे। तो ये दो मेजर सपोर्ट थे आज। तो सुबह सुबह यहाँ पे अराउंड 12 ओ क्लॉक यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। ये सपोर्ट से ऊपर होके रिबाउंड होने की कोशिश की, पर पुट राइटिंग ज़्यादा थी और कॉल शॉर्टिंग भी ज़्यादा थी, उसके कारण ये सपोर्ट उसने तोड़ दिया। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये लाइन पे था, तो यहाँ से उसने रीबाउंड किया, फिर ये सपोर्ट भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ से भी ये तोड़ के यहाँ तक गिरा है। तो आज जिसने भी अगर पुट राइटिंग की होगी, पुट ऑप्शन खरीदा होगा, तो आज उसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा। तो दूसरी अगर बैंक देखो, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखो, तो आईसीआईसीआई बैंक का मेजर रेजिस्टेंस था, मेजर सपोर्ट था 695 में, ये वाली लाइन 695 अराउंड, जो कि काफ़ी दिनों से लाइक अराउंड वीक से वो सस्टेन कर रहा था। यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था एंड देन फिर यहाँ से मतलब वो स्ट्रगल मतलब कंसोलिडेट कर रहा था थोड़ा, और आज उसने वो वाला भी सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे 5 मिनट्स का, तो ये वाला मेजर सपोर्ट की सपोर्ट था, जो कि उसने आज तोड़ के काफ़ी उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि कल का जो निफ्टी बैंक का ओपनिंग है और कल का जो बिहेवियर है उसका उस पर अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जितने भी मेजर बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, उन सारों ने आज सपोर्ट तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया है। तो मान सकते हैं कि कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन के बिना मतलब यहीं पे खुलता है, तो उसके लिए मेजर सपोर्ट होगा ये 35,357 अराउंड, और दूसरा सपोर्ट हो सकता है 35,241 अराउंड। तो और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे उसको एक बड़ा रेजिस्टेंस मिला, जो सपोर्ट था, जो कल का सपोर्ट था, वो आज के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अगर खुलता है, तो ये ऊपर यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो कल दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऊपर जाए फिर यहाँ पे साइडवेज घूमता रहे, या तो फिर नीचे आके ये जो उसका सपोर्ट है वो तोड़ के ये सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट मिले और यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करे।